जय माता दी। मैं सच्चे दरबार में बैठी हूँ। कभी कभी मेरे को इतना गुस्सा आता है। मतलब हम लोगों को तो तुमने छोड़ा नहीं, जो हम मतलब जो भी है छोटे मोटे मोटे पुजारी हैं, जो बेचारे देश की सेवा कर रहे हैं। मैं जब भी आजकल फेसबुक खोल रही हूँ तो एक न एक फौजी बेचारा अपनी दास्तां सुना रहा है, अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है। उनको तुम खुशी नहीं दे सकते हो तो दुख देने का तुम्हारा क्या अधिकार है, जिनके कारण हम यहाँ पे दो रोटी खा रहे हैं। तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो आजकल थोड़ा वायरल हो रही हूँ, शायद देश दुनिया के आँख खुलेंगे, जिससे मैं मतलब सभी को समझाना चाह रही हूँ। अभी तत्काल मैंने वीडियो खोली रखी थी, तो एक फौजी बेचारा जो रो रहा है, लिखा है उसमें, तू देश के लिए शहीद हो जा। अरे परसों भी मैंने एक वीडियो देखी, तो उसमें बोल रहा है, भाई तू लालच के लिए यहाँ नौकरी कर रहा है। तो देखो, अब क्या कहूँ मैं। उनने बोला हम एक गोली के निशाने पर खड़े हैं। लालच तो हर किसी को लालच होता है, अपने बच्चे सभी ने पालने हैं, सभी की गरीब ये हालत होती है, सब ने अपनी गृहस्थी देखनी है। तो भगवान ने किसी को कुछ दर्जा दिया है, तो किसी को कुछ दर्जा दिया है। तो सभी को भगवान ने इस धरती में भेजा है, तो सभी के हमारे कार्य अलग हैं, दूसरे के कार्य, सभी को भगवान ने ही भेजा है यहाँ पे धरती में, कोई अपने मन से तो आया नहीं है। और यह है जिसके किस्मत में जो होगा वो चीज़ यहाँ पे मिल ही जाता है। पेट दे रखा भगवान ने, तो शायद उसका पेट का भरण पोषण का भी बुद्धि दे रखी है। सबका अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना कार्य है। तो सबसे बड़ा कार्य ये है कि देश की सेवा करना सबसे बड़ा कार्य मैं समझती हूँ। हम गुरु भी उतने नहीं हैं जितना बड़ी सेवा है कि देश की सेवा करना। जब देश की सेवा करने के लिए यहाँ पर जब एक फौजी हमारी सेवा करने के लिए बैठे हैं, तब हम यहाँ पे आज अच्छे से यहाँ पे लोगों को देख पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम जी पा रहे हैं, हम सो पा रहे हैं। तो तुम दुष्ट इंसान, तुम पापी इंसान, हम गृहस्थी वालों को तो तुमने नहीं छोड़ा, लेकिन ये फौजी बेचारे जो इतनी देश सेवा में। एक वीडियो देखी थी मैं, जो बोला था मेरी मम्मी ने रोटी दे रखी है, तो वो जो हम, अब क्या कहूँ मैं, इतनी कड़क रोटी थी तो नमक के साथ खा लेते। कई फौजी की आपने रियल वीडियो देखी होगी। आदमी इन चीज़ों को इंजॉय में लेता है और हंसी मजाक में लेता है। उनकी लाइफ क्या है, एक बार तुम बर्फ़ में जाके देखो, कीचड़ में जाके जाके देखो, उनकी उनकी ट्रेनिंग देखो, उनका कार्य देखो, उनके साथ एक एक दिन गुजार के देखो, तब तुमको तुम्हारी औकात पता चलेगी, जो तुम एक गंदे कमेंट करते हो ना। तुम्हारे मुंह पर थू है, मैं तो कह रही हूँ 10 बार भी तुम्हारे सिर में थूके ना, वो भी कम है। तुमको तो मैं कह रही हूँ तत्काल गोली से उड़ा देना चाहिए। मोदी जी ने एक ऐसा रूल निकालना चाहिए, जो ये गंदे शब्द इनके लिए वर्ड बोल रहे हैं, इनको डायरेक्ट मतलब बिल्कुल देश निकाला कर देना चाहिए इनको। और इनकी प्रोफाइल चेक करके इनको सीधे आजीवन कारावास कर देना चाहिए। जो हमारे फौजियों के लिए ऐसा बोल रहे हैं, भाई क्यों बोल रहे हो, तुम्हारा क्या खा रहे हो, तुम्हारे माँ बहनों की, तुम्हारे घर की हमारी सेफ्टी के लिए बैठे हैं वो ना, उसी से तुम्हारे बच्चे चल रहे हैं, उसी से तुम खा रहे हो, और उन्हीं को बोल रहे हो तुम शहीद हो जाओ। अरे कुत्तो, मेरे को मंदिर में शब्द वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जितनी गालियां हैं वो भी कम हैं। जितनी गाली भर भर के दे सकते हो उतने गालियां कम हैं। वो बेचारे दोनों फौजी एक की प्रोफाइल एक में लगा रखी है। तो हमारे कुंदन बोरा जी हैं, जो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, उनने अपनी प्रोफाइल में डाल रखा है, वो उनने देखी है और अपनी प्रोफाइल में डाला है। तो देखो, एक फौजी आदमी देश की रक्षा के साथ साथ हमारा मनोरंजन जो हमने करना चाहिए वो हमारा मनोरंजन कर रहे हैं, तो उन पे कितना बड़ा दिल होगा। और आप साले बेवकूफ़, कुत्ते, गधे हैं, तुमको तो ऐसी आजीवन कारावास, काला पानी की सज़ा भी कम है तुम्हारे लिए। क्यों तुम इतना निगेटिव, जब किसी के लिए भला नहीं कर सकते तो बुरा करने का तुमको कोई अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं दे रखा तुमको। तुम मर जाओ ना उनसे अच्छा, तो वो तो हमारी देश सेवा के लिए, शायद पूरा हिंदुस्तान के लिए वो हमारे देश सेवा के लिए लगे हैं। तुम एक आदमी मर जाओगे ना, तो दुनिया में कोई घाटा नहीं होगा। तुम जैसों को मर जाना चाहिए, वो अगर एक शहीद हो जाता तो हमको बहुत घाटा होगा, बहुत ज़्यादा। और तुम ऐसे 10 भी मर जाओ ना, तो कोई हिंदुस्तान में कोई घाटा नहीं होगा। हम जैसे अगर शहीद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, शायद कोई घाटा नहीं होगा। अगर एक फौजी अगर एक शहीद होता है बेचारा, तो दुनिया में, हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों घरों में मतलब मातम छा जाएगा, जो हमारी सेफ्टी के लिए बैठे। तुम दुष्ट, तुम इंसान नहीं हो, तुम जानवर हो, तुम हैवान हो। मैं तो इन कुत्तों के लिए कह रही हूँ, सालो तुम खाना उन फौजियों के बदौलत खा रहे हो ना, और वो बेचारे क्या खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, हमारे बदौलत तो सूखी रोटी खा रहे हैं। तुम सालों ने
मेरे को रोना भी आ रहा है, इतना गुस्सा आ रखा है मेरे को। शायद तुम 1-2 कमेंट वाले मेरे पास आ जाओ ना, तुमको तो मैं मेरे को गाली दे दो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन जो तुम्हें फौजियों को गाली देते हो, तुम्हारा सालों का तो मैं कह रही हूँ सर्वनाश हो जाए। मैया से मैं यहाँ पे अर्जी लगा रही हूँ तुम लोगों की, जो तुम इतने गंदे कमेंट करते हो, तुम्हारा तो सर्वनाश विनाश हो जाना चाहिए मैया। अगर होगी उत्तराखंड की भूमि की मैया तो देखना कह रही हूँ मैं तो इस दरबार में बैठी हूँ जिसके लिए मैं हमेशा अच्छे पॉजिटिव चीज़ें सोचती हूँ ना। और जब तुम ऐसे किसी के लिए गंदे कमेंट करते हो तो मैं कह रही हूँ यही मैया विनाशनी भी है। मैं तो कह रही हूँ तुम्हारा विनाश कर दे वो अच्छी तरह, विनाश क्या सर्वनाश कर दे। शायद तुम्हारे आने वाली जनरेशन, तुम्हारी पीढ़ी भी ऐसी होगी, सब खत्म हो जाने चाहिए तुम साले ना।